आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त इजराइल को काफी बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि पहले नॉर्वे ने, आयरलैंड ने और स्पेन ने इजराइल को जो बड़ा झटका दिया है फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने के बाद। अब जर्मनी ने सीधे सीधे तौर पर इजराइल को एक बड़ा झटका दे दिया दोस्तों। जर्मनी ने सीधे सीधे इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात कर दी है। उसने कहा है कि यदि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जर्मनी के अंदर कहीं भी नजर आते हैं तो हम उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, अपने जर्मनी के अंदर जो जेलें हैं उसके अंदर उनको बंद कर देंगे। जर्मनी ने सीधे सीधे इजराइल से बगावत कर दी है और इजराइल से ये दो टूक बयान जारी कर दिया गया दोस्तों। वहीं तुर्की जिस तरह से इजराइल को बार बार बड़े बड़े बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के खिलाफ, अब तुर्की के इस्तांबुल से खबर सामने निकल के आ रही है कि तुर्की के अंदर इजराइल के 3 लोगों को गोलीबारी के अंदर बुरी तरह से मार दिया गया दोस्तों। इजराइल को यह बड़ा झटका तुर्की के अंदर लगाए और जर्मनी के अंदर लगाए। दरअसल तुर्की के अंदर इस्तांबुल में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के 3 लोग जो है पूरी तरह से मारे जा चुके हैं। ये रिपोर्ट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि तुर्की में शूटिंग। हिब्रू मीडिया का दावा है कि 3 इजरायली मारे गए हैं। इसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि 3 इजरायली बुरी तरह से गोलीबारी के अंदर मारे गए हैं। दरअसल क्या हुआ, वहां पर इस्तांबुल के अंदर एक कैफे है, कैफे के अंदर ये लोग बैठे हुए थे। वहां पर अचानक से गोलीबारी होने लगती है, वहां पर गोलियां चलने लगती है। किस लिए गोलियां चली इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन गोलीबारी में 3 इजराइल के डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ 3 इजरायली यहां पर मारे जाते हैं। एक और रिपोर्ट देखिए आप लोग, तुर्की के इस्तांबुल में कैफे में गोलीबारी में 3 इजरायली पर्यटकों की मौत हो गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि तुर्की के उस कैफे के अंदर और भी लोग बैठे होंगे, और भी लोग वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन इजराइल के सिर्फ ये 3 नागरिक जो हैं वहां पर उस गोलीबारी में बुरी तरह से मारे जाते हैं। वीडियो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, एम्बुलेंस भी मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि ये उस कैफे के बाहर का दृश्य है जिस वक्त वहां पर गोलीबारी की गई थी, जिस वक्त वहां पर गोलियां चली हैं। उसके बाद जब 3 इजराइल के ये नागरिक मारे गए, उसके बाद वहां पर जब पुलिस आई और एम्बुलेंस आई, उस वक्त का ये दृश्य बताया जा रहा है, ये विजुअल बताया जा रहा है। जिस वक्त वहां पर लोग मारे जा चुके थे उसके बाद कैमरे के अंदर इस सारे दृश्य को रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। वहीं सबसे बड़ा झटका जर्मनी के तरफ से इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को लगता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल इस बात को अच्छी तरह जानता है कि वो गजा के अंदर जितने भी कारगुजारी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन सीधे सीधे करता हुआ नजर आ रहा है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जितने भी रूल्स एंड लॉ हैं उनको पूरी तरह से पैरों तले रौंदता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको लेकर कई बड़ी चेतावनियां पहले ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी कर दी थी, लेकिन इसको ना मानते हुए इजराइल ने बावजूद इसके फिर भी गजा के अंदर नरसंहार किया, गजा के अंदर उसने बमबारी की। अब जर्मनी ने सीधे सीधे दो टूक बयान जारी कर दिया है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर। उसने कहा है कि हम इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को अब गिरफ्तार कर लेंगे। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू यदि हमारे जमीन पर, सरजमीन पर यदि वो हमें दिखाई देते हैं जर्मनी के अंदर, तो हम उनको पकड़ लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर, अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जर्मनी ने दी गिरफ्तार करने की चेतावनी। सीधे तौर पर जर्मनी ने यह चेतावनी जारी कर दी है कि बेंजामिन नेतन्याहू को हम गिरफ्तार कर लेंगे। आगे इसमें लिखा है कि हमास के साथ जारी विवाद के बीच राफा पर हमला करना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भारी पड़ता जा रहा है। उनका देश अब मामले में अब अलग थलग पड़ता जा रहा है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अब यूरोपीय देश जर्मनी से बड़ा झटका लगा है। जर्मनी ने अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की चेतावनी दे डाली है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल के प्रवक्ता स्टीफन हेवेस्ट्रेड ने कहा कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू उसके देश में कदम रखते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश कानून का पालन करेगा और आलोचनाओं से घिरे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को देश आने पर गिरफ्तार कर लेगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के शीर्ष अभियोजक की ओर से युद्ध के दौरान अपराधों के लिए इजराइल हमास के प्रमुखों को मानवता के खिलाफ जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले वैश्विक नेताओं की लिस्ट में डाल दिया है। अब जर्मनी की ओर से इस प्रकार का बयान आने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानियां यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं।
तो इस तरह से इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका अलग थलग देशों से लगता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले नॉर्वे ने भी इजराइल को इस तरह की बड़ी चेतावनी दी है। फिर वहीं पर स्पेन की तरफ से भी इजराइल को बड़ी जो है चोट लगी है दोस्तों। आयरलैंड की तरफ से भी इजराइल को बड़ी चोट लगी है, क्योंकि हम पिछली रिपोर्टों के अंदर आप लोगों को मुसलसल बता रहे हैं कि किस तरह से 3 बड़े देशों ने सीधे तौर पर फिलिस्तीन को जो है एक स्वतंत्र देश की मान्यता अपने यहाँ पर देने की घोषणा कर दी है। और अब दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर ये सारे देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 122 देश ऐसे हो चुके हैं जो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जिस तरह से जर्मनी की तरफ से इजराइल को बड़ा झटका लगा है, उसी तरह से कोलंबिया की तरफ से भी इजराइल को बड़ा झटका लगा है। कोलंबिया ने कहा है कि यदि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश है तो अब हम फिलिस्तीन की राजधानी के अंदर अपनी एम्बेसी बनाएंगे, अपना वहां पर दूतावास बनाएंगे और अपने राजदूत को वहां पर बैठाएंगे फिलिस्तीन के अंदर। कोलंबिया से भी इजराइल को ये बड़ा झटका लगा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यदि कोलंबिया अपनी एम्बेसी फिलिस्तीन की राजधानी के अंदर बना लेता है तो इजराइल को इससे क्या झटका लगेगा। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन के अधिकांश प्रांतों के अंदर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जिलों, अलग अलग शहरों के ऊपर इजराइल हमला कर रहा है। अगर इसी बीच इजराइल की तरफ से गोलीबारी या बमबारी फिलिस्तीन के ऊपर की जाती है और अगर भूलने से किसी भी तरह से आप ये मान लीजिए यदि कोलंबिया की एम्बेसी के ऊपर इजराइल हमला कर देता है तो इजराइल को एक और बड़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। क्योंकि यदि इजराइल की तरफ से कोलंबिया की एम्बेसी के ऊपर हमला होता है तो उसके अंदर कोलंबिया के कुछ बड़े अफसरों के मारे जाने की खबर जरूर सामने निकल कर आएगी, जिसकी वजह से इजराइल को यह बड़ा झटका लग रहा है। यदि फिलिस्तीन के अंदर एम्बेसी खुलना शुरू हो जाएंगी तो इजराइल के हमले भी बहुत हल्के होते चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वहां पर फिर अलग अलग देशों की एम्बेसियां बनेंगी, अलग अलग देशों के राजदूत वहां पर बैठेंगे, तो जिसकी वजह से इजराइल को हमला करना आसान नहीं होगा। इजराइल आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से इजराइल को अब तुर्की के इस्तांबुल के अंदर से इस तरह का बड़ा झटका लगा है कि वहां पर 3 नागरिक उसके मारे गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि इजराइल के सिर्फ और सिर्फ वही 3 नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने निकल के आ रही है। कैफे के अंदर ये लोग बैठे हुए थे, उस वक्त वहां पर गोलीबारी होती है और ये 3 इजराइल के नागरिक पूरी तरह से ढेर हो जाते हैं। अब आप लोग सोचिए कैफे के अंदर तो और लोग भी मौजूद होंगे। इस बात को लेकर एक बड़ा शक ये उठता है, क्या इजराइल के नागरिकों को पहले चिन्हित किया गया या फिर इनसे पूछा गया कि ये लोग इजरायली हैं, जिसकी वजह से वहां पर गोलीबारी हो गई, या फिर आपसी लोग वहां पर बैठे थे जैसे तुर्की के रेसिस्टेंट, तुर्की के आम नागरिक और ये इजराइल के यहूदी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे शहर, बहुत सारे इलाके, बहुत सारे देशों के अंदर इजराइल के यहूदियों को अब लोग गवारा करना पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से उनको नहीं गवारा कर पा रहे हैं। यानी कि आप मान लीजिए जब इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई थी तो बहुत सारे एरोप्लेनों को वापस तुरंत लौटना पड़ा था, क्योंकि इजराइल के यहूदियों को अपने देशों के अंदर उतरने की अनुमति नहीं थी, जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि वहां पर पहले ये पता किया गया होगा कि ये इजराइल के यहूदी हैं, उसके बाद उन पर गोलीबारी हुई, आपस में जो है झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, जिसकी वजह से ये 3 इजराइल के यहूदी वहां पर मारे गए हैं। तो इजराइल को बड़ा झटका जर्मनी और तुर्की की तरफ से ये लग रहा है दोस्तों। बाकी आप लोग इन दोनों रिपोर्ट्स को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।